टिमी फैट पेट बाहर निकल आया है, इसके पीछे रीज़न क्या है और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच कीजिएगा। देखिए, अगर हम पुअर डाइट लेते हैं तो भी पेट बाहर आता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा मोस्टली हजरात से कि जी हम तो इतने खाते पीते भी नहीं हैं और पेट बाहर आ गया है। जब तक हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो पेट बाहर आएगा। तो इसलिए पुअर डाइट भी इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है। सेकेंडली, ऐसे हजरात जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल भी पेट का सबब बनता है कि बेली फैट का सबब बनता है। और नंबर 3 पे है जी लेक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो भी इसका वजह बनेगी। और जी है कि अगर आप सोडा ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, सोडा वाटर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सबब बनेगा। और जो मेन है कि अगर मीठे का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अब एक बंदा जो ऑफिस वर्क करता है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, मॉर्निंग में ऑफिस में आया, शाम को घर गया और सो गया, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मीठे की जो ज़रूरत होती है वो 5 से 10 ग्राम मीठे की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसे हजरात मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पेट बाहर आएगा। नंबर 2, ऐसे हजरात जो एडम वर्क करते हैं, मतलब कि ये देखें कि जो मज़दूर तबका है वो अगर मीठा 100 ग्राम भी खाए तो उनमें मोटापा नहीं आता, क्योंकि उन्होंने सारा दिन में कैलोरीज अपनी बर्न कर लेनी होती हैं। तो ऐसे हजरात जो अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनको मीठे से परहेज़ करना होगा। नंबर 3, ऐसे हजरात जो खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं। खाना खा के फ़ौरन सो जाना ऐसे है कि पेट में एक तो वो तौफ़न बन जाता है, एसिडिटी का सबब बनता है, एसिडिटी, एच पैलोरी और थर्ड बेली फैट। और इसके साथ साथ ऐसे हजरात जो खाना खा के फ़ौरन सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, हम बिस्ती करते हैं, तो अगर खाना खा के फ़ौरन हम बिस्ती की जाए तो भी अक्सर तो भी पेट बाहर आता है। अक्सर देखा होगा न्यूली मैरिड कपल जो हैं, शादी के बाद उनका पेट बाहर आ जाता है, तो उनके पीछे रीज़न यही होती हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद या 1 घंटे के अंदर हम बिस्ती की, तो ये भी एक सबब बनता है। इसके साथ साथ ऐसे हजरात जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग किसी भी ज़रिए से करते हैं या शीशे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा को अंदर लेके जाते हैं, तो हवा का अखराज भी ज़रूरी है। तो ऐसे हजरात को चाहिए, जो भी ऊपर मैंने सारी रीज़न बताई हैं, कि ऐसे हजरात को चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ़ के लिए टिप्स मेरी यूट्यूब पे भी हैं, यहाँ टिकटॉक पे भी हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ़ के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो आलमंड ऑयल है, सेकंड कस्टर्ड ऑयल है और थर्ड है ओलिव ऑयल। इनका इस्तेमाल करें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। जब तक कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी बेली फैट नहीं हो सकती। अब इन तमाम रीज़न्स जो मैंने बताई हैं इनको ख़त्म करें। और अजवाइन वाटर हर्बल स्टोर से, डिपार्टमेंट स्टोर से इजीली मिलेगा। अजवाइन वाटर लेना है, उसके साथ लेना है कासनी वाटर। कासनी कुछ लोगों के लिए न्यू होगा ये वाला लफ्ज़, तो कासनी वाटर जो है ये हर्बल स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर से इजीली मिल जाएगा। कासनी और अजवाइन वाटर ये दोनों मिक्स करें। 800 ml की ये बॉटल मिलती है बाज़ार से, 800 ml ये दोनों मिलेंगे तो 1600 ml बन जाएगा। दोनों को मिक्स करें तो ये वाला जो नॉर्मल साइज़ का कप होता है चाय वाला, वो हाफ़ है ये वाला वाटर डालना है अजवाइन और कासनी वाला, और हाफ़ इसमें सिंपल वाटर ऐड करें। तो ये वाला आपने लेना है 2 टाइम, मतलब कि ये आपने दोपहर के खाने के 1 घंटे के बाद और रात के खाने के आधे घंटे के बाद। इंशाअल्लाह मैं गारंटीड कहता हूँ कि बेली फैट ख़त्म होगा। और इसके साथ साथ स्टमिक के हवाले से जिन हज़रात के मसाइल हैं, एसिडिटी के हैं, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं और एच पैलोरी के मसाइल हैं, तो वो भी ठीक होंगे। अगर आप लोग एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, हमारे क्लिनिक को ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।